हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो एक वीडियो मैं 1 साल के बाद डाली थी और मैं देखी कि बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा है, उस पर बहुत से तरीके का कमेंट आ रहा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अनीता जी आप हमारा चैनल देखिए, आप हमारा मतलब हेल्प कीजिए। तो मैं ज़रूर आप लोगों का हेल्प करूँगी, पक्का प्रॉमिस है। मैं भी देखिए, अचानक से कोई हमें भी आपका हेल्प करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी जितनी बहनें हैं वो सभी आगे आएँ और कुछ ना कुछ अपना जो भी कला है, हुनर है अपने अंदर वो दिखाएं। हमारे अंदर तो कोई कला नहीं है, बस मैं ऐसी ही वीडियो बना देती हूँ, है वही करती हूँ, बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन आप लोग देखते हो तो हमारे लिए खास है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों का कमेंट में देखी, क्योंकि वो बोल रहे थे, जो बोल रहे थे हमारे दोस्त, वो बोल रहे हैं कि मतलब मेन मुद्दे का तो बात आप बोली ही नहीं। आप आई थी इस चैनल पे कि मैं कितना कमाती हूँ बताने के लिए। जैसे कि हम टाइटल रखे थे कि हम कितना कमाते हैं आप लोगों से बताएंगे, तो ये बात तो था, बताना तो चाहिए था। लेकिन आप लोगों से हम पूछे थे कि अगर आप लोग बोलिएगा तो ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। आप लोग हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, शुभ चिंतक हो। बहुत से दोस्त हमारे बोले हैं कि अनीता जी अपनी अर्निंग, अपनी कमाई रिफिल नहीं कीजिएगा चैनल पे। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ चल रहा है, तो इसलिए वो बोल रहे होंगे। मैं आप लोगों से गलत नहीं बोली हूँ। अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखा के लोग लाखों कमा रहे हैं, ये बात सच है और आप भी कमा सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का साथ दूँ और आप लोग हमसे अच्छा करें, हमसे आगे जाएं, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। ठीक है, तो बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि मेन तो मुद्दे के बाद बता ही नहीं, पूरी वीडियो मैं देख लिया हूँ, आप तो कुछ नहीं बताया कि कितना अर्निंग करती हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबको ना लोगों की सैलरी जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि कोई भी इंसान हो, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, क्या उसका लाइफ स्टाइल है, ये जानने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि किसी की कमाई किसी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों का कमाई जानना चाहते हैं। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कोई जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो वैसे तो जैसे कि यूट्यूब जो है हमारा नहीं, आप लोगों का। वैसे तो आप लोग बोलते हो कि यूट्यूब आप ही का है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बोलते हो ऐसा कि यूट्यूब हमारा ही है। तो हम तो अपना ही समझते हैं कि हमारा ही पापा जी का है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब बोलते हैं ना दादाजी, यूट्यूब दादा बोलते हैं कि किसी को अपना अर्निंग मत बताओ। हैं, वैसे मतलब रूल है, एक रूल है यूट्यूब का कि किसी को अपना अर्निंग नहीं बताना है। अर्निंग है मतलब नहीं बताना है, लेकिन आजकल सभी बता रहे हैं और जाहिर सी बात है, सब बता रहे हैं तो लोगों को उससे प्रेरणा भी मिल रहा है, कुछ करने का हिम्मत भी मिल रहा है कि हम आगे करें। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, जब हम यूट्यूब पे आए थे ना, तो ऐसे ही आ गए थे, खाली पीली लेके आ गए थे, कुछ मतलब सोचे नहीं थे। हम तो 3 साल तक नहीं जानते थे कि इससे पैसा भी मिलता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। 3 साल तक कोई पता नहीं था कि पैसा मिलता है क्या होता है। जब 1 साल लगातार काम की, हाँ, हमारा पहला पेमेंट आया था। तो पहला पेमेंट आया था, तो पहला पेमेंट मिलने से सभी को खुशी होती है। हाँ, तो आज मैं पेमेंट का ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, कि पहला अर्निंग कितना था, अभी कितना आता है, मतलब ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में पूरा फुल वॉच कीजिए। और बहुत से दोस्तों का इच्छा है कि हम अपना अर्निंग बताएं। वैसे तो हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि हम बताएं किसी से, क्योंकि जो यूट्यूब का रूल है तो उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम बताएंगे, घबराइए नहीं है। तो बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि ऐसे ही है, सब खाली बोले जा रही हो, अपना तो कुछ बता ही नहीं हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोली, मैं तो चाहती हूँ कि जैसा कि मैं आई हूँ, हाँ, वैसे बहुत से बहनें आए, बहुत से भाई लोग आए यूट्यूब पे, अपना अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बना के और यहाँ से सेटल हो जाएं कि मतलब कि थोड़ा भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यही मैं बोलूँगी। तो आ जाते हैं कि हम जब आए थे 10 साल पहले, तो हमको कुछ नहीं पता था। 10 साल पहले तो लोग शायद हमको जानते भी नहीं होंगे, और अभी भी लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं हमको, और बहुत कम ही लोग हमारा वीडियो देखते हैं। मैं तो चाहूँगी कि जितने हमारे
दोस्त हैं ना, सारे के सारे देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कितने दोस्त के पास समय नहीं होता है तो वो उस टाइम नहीं देख पाते हैं, वीडियो बाद में देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग बहुत ही हमारा साथ दिए हो, सपोर्ट किए हो, तभी जाके हम आप लोगों के साथ बात भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब पहला पेमेंट मिलता है ना इंसान को तो बहुत ही खुशी होता है। तो पहला पेमेंट मिलने के लिए इंसान के अंदर बहुत ही धैर्य होना चाहिए कि हम लगन से काम करें और जो भी करें सही से करें। हम लोगों का टाइम में तो ये कुछ नहीं पता था और ना ही कोई यूट्यूब पे बताता था कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। जब हमको पता लगा ना कि मतलब लोग कमाते हैं तब मैं पता की थी, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं लगा कि यूट्यूब से कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन हमको जब 3 साल पहले कुछ पता ही नहीं था, पिछला 3 साल, तो हम 3 साल तक अंधा बहरा जैसा बन के काम किए। और जब तीसरा साल के बाद जब हम काम किए तब किसी से पता चला कि इसमें कुछ अर्निंग भी होती है। तब इसके बारे में हम जानने की कोशिश किए कि कैसे मिलता है। लेकिन कितने सारे वीडियो देखे, कोई बेनिफिट नहीं मिला, कुछ नहीं पता चला कि कैसे पैसे मिलते हैं या कैसा वीडियोज़ बनाना चाहिए, कैसा वीडियो बनाएंगे तो हमारा पॉपुलर होगा, कैसा हमारा मतलब थंबनेल होगा, ये सब कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते सब कुछ पता चला, धीरे धीरे ही। एक बैग से किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ जाता है। तो जब हमारा पहला पेमेंट आया था ना, जब हमारा पहला पेमेंट आया था पैसा, तो बहुत ही खुशी हुई थी, मतलब बहुत ही खुशी हुई थी। वो तो बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं अपना स्टोरी वाला चैनल पर सुनाऊंगी। तो मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन पहला पेमेंट जो था वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मतलब कहते नहीं हैं, ज़िंदगी की खुशी थी एक। मतलब कि मैं चाहती थी उस काम को करना और उस काम को की भी और उसमें हमें कुछ मिल भी रहा है। तो पहला पेमेंट हमारा जो आया था, आप लोग भी जानने के लिए बेचैन हो गए हो कितना आया था। तो पहला पेमेंट हमारा 14,000 रुपया का आया था। 14,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और मैं आपको बताऊं कि 14,000 रकम को लेके इतना मैं खुश थी, इतना मैं खुश थी जितना मैं बता नहीं सकती। जितने मेरी जो बेटी हुई थी ना अंजलि, उस टाइम खुशी हुई थी। उसके बाद जब हमारा ये पहला पेमेंट आया उस समय हमारा एक खुशी वैसी सेम डिट्टो वैसी खुशी थी जैसा हमारी लड़की हुई थी। उसके बाद हमारा पहला पेमेंट आया था तब। तो मतलब हमारे घर में बच्चे हमारे छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन ये लोग भी खूब खुश थे। और ये कैसे कैसे क्या हुआ ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो 14,000 रुपये हमको मिले दोस्तों और यूट्यूब के तरफ से। और वो पहला पेमेंट लेके मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। हमारे पास उस समय ना ही कोई बैंक अकाउंट था, ना कुछ, ना बैंक अकाउंट था ना कुछ। उस टाइम ना जीरो बैलेंस वाला एक खाता चलता था, तो उस जीरो बैलेंस वाला खाता था, उसी पे आया था वो 14,000 रुपया, ठीक है। तो उसको भी निकालने में बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। और मैं क्या बताऊं, तो बहुत मुश्किल से वो पैसा निकला था। और वो 14,000 रुपये लेके मैं क्या की थी मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने घर में 2 महीने का राशन भरवाई थी, और उसके बाद मैं गांव आई थी तो अपने पैसे से अपने पूरी फैमिली का टिकट करवाई थी रिजर्वेशन में, ठीक है। उस टाइम हम रिजर्वेशन में ही आया करते थे, सिलेपड़ में आया करते थे। तो उस टाइम वो टिकट करवाई थी और उसके बाद उसमें से पैसे बचे थे 2,000 रुपये। जब मैं गांव आई तो उस 14,000 में से 2,000 बचे थे, तो 2,000 रुपये मैं अपने ससुर जी को दी थी। उस टाइम के बात है, पहला पेमेंट को मैं ऐसे इस्तेमाल की हूँ, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो पहले तो राशन भरवाई थी और उसके 2-3 महीने के बाद हम लोगों को गाँव आना था, तो पैसा मैं बचा के रखी थी, तो टिकट करवा ली थी। जैसे कि गांव आपको आना है तो 2-3 महीना पहले ही टिकट कराना पड़ता है, तो अब आपको टिकट थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा सीट मिलेगा, है। तो टिकट भी करवा ली थी और राशन भी भरवाई थी। 2-3 महीना हम लोग खाएँ उसी राशन में से। उसके बाद हम 2-3 महीने के बाद जब बच्चों को छुट्टियाँ पड़ा गर्मी का, तो हम आए बच्चों को लेके, तो अपने ससुर जी को 2,000 रुपये देते। तो उसके बाद हमारा पैसा पूरा फिनिश हो गया, कुछ इधर उधर खर्चा हुआ होगा। और वो जो खुशी मिला ना, वो आज तक नहीं मिला, वो आज तक नहीं मिला। मतलब आपको बता रही हूँ कि वो आज तक नहीं मिला, शायद आगे मिलेगा। लेकिन वो पहला पैसा और इतना संघर्ष करने के बाद मिला था। कहते नहीं है, अगर आप खुद से संघर्ष करके और आगे आते हो और आपको कुछ हासिल होता है तो उसका खुशी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। आपको
जब मिलेगा ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत ही खुशी मिली थी हमें उस दिन जब हमारा पहला पेमेंट आया यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब का हमारा फर्स्ट जर्नी था जो कि आगे चढ़ाव के ऊपर मैं चल पड़ी, रुकी नहीं। फिर रुकी नहीं मैं, कोई कुछ भी बोलता था। हम तो जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो जैसे कि अगल बगल गाँव में लोगों को पता लगने लगा, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोले। यहाँ तक कि हमारे ससुर से बोले तुम्हारी बहू को ना नेट पर देखा हूँ ये सब अच्छा काम कर रही है। मतलब क्या क्या सुनने को नहीं मिला हमको। फिर भी मैं किसी का बात नहीं सुनी, अपना काम करती गई और आज आप लोगों के सामने हूँ। और आप लोग हमें बहुत पसंद करते हो, ये तो आप लोगों का बड़कपन है कि हमें इतना पसंद करते हो। और हमारा संघर्ष तो आप लोग जानते नहीं हो, लेकिन मैं अपना संघर्ष मैं लेके आने वाली हूँ। समय नहीं मिल पा रहा दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, 1 से 2 चैनल संभालना कितना मुश्किल होता है। अगर मैं 2 3 4 चैनल संभालूंगी तो कितना मेरे लिए मुश्किल है, आप लोग समझ सकते हो। तो इसी कारण मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ला रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सारा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। जितने भी बहनें बोल रही हैं कि अनीता जी हमारा हेल्प कीजिए, हमारा चैनल देखिए, तो मैं आप सभी का सपोर्ट ज़रूर करूँगी। जैसे ही मैं थोड़ा काम जैसे दिवाली वाली निपट जाता है, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट मैं खुद करूँगी। और कैसे करना है सपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और आप लोगों का 100% सपोर्ट मिलेगा हमारे तरफ से। मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं संघर्ष की 3 साल तक हमें कोई पैसा नहीं मिला था, कुछ पता नहीं था कि पैसे कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, आप लोगों के साथ वो ना हो। आप लोगों को पता चले कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आजकल मैं देख रही हूँ दोस्तों कि जैसे कि लोग 10 दिन नहीं हुआ है चैनल स्टार्ट किए और पैसे के चक्कर में आते हैं। ऐसा सोच के ना आए, आप काम करते जाए, पैसा तो आपके पीछे पीछे भाग के आएगा, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं दूसरे का नहीं बता रही हूँ। आप सिर्फ काम करने का लगन रखें, पैसा तो अपने आप आएगा आपके पीछे पीछे, उसमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि आप अपना अर्निंग बताइए, कितना कमाती हो यूट्यूब से, कैसे करती हो। तो मैं इतना ही बताऊंगी दोस्तों कि उतना कमा लेती हूँ मैं कि जितना मेरा खुद का गुजारा और बच्चों का पढ़ाई लिखाई और बच्चों का परिवारिश सही से हो पा रहा है, सब कुछ हो बढ़िया हो पा रहा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं मैं नौकरी करती तो उतना नहीं कमा पाती। और मैं गलत नहीं बोली हूँ आप लोगों को कि लोग यहाँ लाखों कमा रहे हैं, सही बात है, लोग यहाँ लाखों कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही संघर्ष, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, जब जाके आप लाखों कमाइएगा। तो मैं बस ऐसी, मेरी तो वही है, रोज़ सुबह उठना, वीडियो बनाना, आप लोग तक पहुंचाना। बाकी तो मैं दूसरा कोई काम करती नहीं हूँ, खाना पीना वही घर का जो भी हुआ थोड़ा बहुत। वैसे तो हमारे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं 3-4 साल से। भाई आप लोग तो देख ही रहे हो, 3-4 साल से, 4 साल से तो लगातार आप लोग देख रहे हो गांव में हमको, तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं अपना यूट्यूब को ना फुल टाइम जॉब बना ली हूँ। सोती हूँ तो यूट्यूब, जगती हूँ तो यूट्यूब। मतलब कहने के मतलब मैं काम फुल टाइम करती हूँ। नहीं देखती हूँ कि 12 बज गया है, 1 बज गया है या काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस मन में रहता है कि काम करना है तो करना है। वैसे आप लोग भी चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या कहीं आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम भी कीजिए। और अगर YouTube पे आना चाहते हैं तो साइड बेस पे YouTube को रख लीजिए। आप सोने से पहले 1-2 घंटा YouTube का काम करके फिर सोइए। धीरे धीरे आपका भी लाइफ में बदलाव आएगा। और उसके बाद आपको लगे कि हमें YouTube को पूरा फुल टाइम करना चाहिए, तो फुल टाइम करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कमाया जा सकता है। बस मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, कहते नहीं है, मेहनत करते रहिए, फल तो देना भगवान के हाथ में है। तो मैं इतना ही बताऊंगी दोस्तों कि मैं बस उतना कमा लेती हूँ जितना आप हमारा घर का खर्चा चल जाता है। जब भी तो मैं घर और बनवा पाई हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हो हैं। अगर नहीं कमाती तो कहाँ से घर बनवाती। घर हमारा कितना चूता था, टपकता था, रात दिन हम कितना परेशान थे। एक ही किचन में खाना बनाते थे, उसी में सोते भी थे, उसी में पानी भी टपकता था। तो आज सब ये यूट्यूब के बदौलत ही हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपना जो भी
हुनर है यूट्यूब पर दिखाइए और कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि अपने मुंह से नहीं बोल रही हो, आप कितना कमाती हो, क्या करती हो। तो इसमें कोई यूट्यूब में कोई फिक्स नहीं होता है कि आप इतना कमा सकते हो। यूट्यूब में कभी आप 10,000 भी कमा सकते हो, कभी 5,000 भी कमा सकते हो, कभी 20,000 भी कमा सकते हो, कभी जीरो पे भी आ सकते हो, ऐसा है। तो मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको कोई फिक्स बता दूं कि मैं फिक्स कमाती हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हो। जो भी मैं घर द्वार बनवाई, ये सब मेहनत से ही बना है, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता है आजकल। तो आपका जो भी कमेंट रहेगा मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और जितने भी बहनें हमसे बोल रही हैं कि अनीता जी हेल्प कीजिए, फुल सपोर्ट मिलेगा, ये हमारा पक्का वादा है। और थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने अंदर और बस काम करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी काम छोड़ के आप मतलब यूट्यूब पे लग जाइए, ऐसा नहीं है। काम भी करते रहिए, यूट्यूब पे भी लगे रहिए, एक दिन तो सफलता मिलना ही है। अगर आपका काम में दम है तो सफलता मिलना ही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग बताइएगा, फिर से मैं बताऊंगी। और पहला पेमेंट हमारा 14,000 आया था और बाकी अभी तो दाल रोटी खा रही हूँ, प्रभु के गुण गा रही हूँ। बहुत ही अच्छा चल रहा है आप लोगों के कृपा से। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं कितना कमाती हूँ, बताइएगा। नहीं पता चला तो भी बताइएगा, है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग हमारे दोस्त हो तो पूछ सकते हो। तो फिर मैं मिलती हूँ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और काम करें। तब तक के लिए बाय बाय।